दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए मेहमानों के स्वागत की शानदार तैयारी की गई है, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। इनके सत्कार से लेकर सुरक्षा तक के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दीवारों तक G20 के रंग में सब कुछ रंगा नजर आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पूरा वर्ष G20 की अध्यक्षता वर्ष रहा है और देश के 52 शहरों में G20 के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अब उस सम्मेलन की तैयारी है जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आप स्वयं देख रहे हैं कि G20 की तैयारियां केवल 8, 9 और 10 तारीख तक सीमित नहीं रही। यह पूरा वर्ष भारत की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता का वर्ष रहा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एक कार्यक्रम में रुचि लेकर, जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में केवल राजधानी मुंबई और 2-3 और शहरों तक सीमित होती थी, 52 शहरों में इस बार कार्यक्रम हुए। G20 जैसा कि नाम से ही जाहिर है 20 देशों का समूह है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड है। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। दुनिया की इकोनॉमी पर G20 देशों का बड़ा असर है। इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों का इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव होगा। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अर्मिडा ने कहा कि भारत से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। G20 is the 20th largest economy in the world, and not to mention also the largest number of population globally. So therefore, expectation is very high, especially on the G20 leadership and commitment on the on the most pressing development issues and challenges. G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, पर ये नहीं कि कल या परसों, करीब साल, 1.5-2 साल में जाके फर्क पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण जो अर्थव्यवस्था को बेनिफिट होता है वो ये होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि की, वो कंपनीज अपने देश की सरकार को देखती है। वो ये देखती है कि हमारे देश की सरकार दूसरे देश यानी कि इस समय भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं। अगर उन्हें दिखता है कि उनके देश की सरकार के भारत की सरकार और भारत के साथ रिश्ते स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और बढ़ते जा रहे हैं, तब वो भी निवेश करने की ज्यादा सोचती है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा मौका है और जब दुनिया भर के बड़े नेता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं तो उनके स्वागत की भी जोरदार तैयारी की गई है। इस सम्मेलन से वैश्विक समस्याओं के समाधान निकलेंगे और दुनिया में भारत का रुतबा और बढ़ेगा।